दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे महंत और नेता के बारे में चर्चा करेंगे जो आज़ादी के समय में एक हिंदूवादी नेता होने के साथ साथ मंदिर के महंत भी रहे, जिनके ऊपर चौरी चौरा कांड का आरोप भी लगा। राम मंदिर निर्माण तथा अनेक हिंदू हितों का ध्यान रखने के कारण लोगों के आलोचक बने रहे, आजीवन हिंदू जाति के लिए संघर्ष करते रहे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राणा नानू सिंह के समय पराधीन भारत में अंग्रेजी सरकार अपने कठोरतम शासन और दमनकारी नीति के कारण साधारण लोगों में आवाज उठाने का साहस नहीं था। फिर भी राष्ट्र से प्रेम रखने वालों की कमी नहीं थी। उस समय दो वर्गों के लोग थे। एक तो वो जो अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर जनता के कष्टों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे वे थे जो अंग्रेजी सरकार के कामों में रोड़ा अटकाते थे, जैसे सरकारी खजाने को लूटना, नौकरशाही के विभिन्न शिकंजों को तोड़कर जनशक्ति के बल पर अंग्रेजी शासन को हिला देने का प्रयास करते थे। राणा नानू सिंह का संबंध इन दोनों वर्गों से था। उनके हृदय में हिंदू धर्म, हिंदू जाति, हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम था। 20वीं शताब्दी में भारतीय जनता की भावनाओं का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में आ गया। उसमें भी दो विचारों के लोग थे, उग्र दल और नरम दल। नरम दल के नेता थे महात्मा गांधी। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में था। जब 1920 में महात्मा गांधी का आवागमन गोरखपुर हुआ तो राणा नानू सिंह कार्यक्रम के निर्विघ्न समाप्ति के लिए वॉलंटियर कोर का गठन किया। गांधी जी के कार्यों को पूरा करने के लिए तन मन धन से सहयोग किया। गांधी जी ने 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें देश भर के युवा अपना अध्ययन, अध्यापन, नौकरी, व्यवसाय छोड़कर गांधी जी के साथ हो लिए। इसी से प्रेरित होकर नानू सिंह भी अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। इसी आंदोलन के चलते 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में कांड हुआ, जिसमें नानू सिंह भी गिरफ्तार हुए। चौरी चौरा के अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई, पर साक्ष्य नहीं मिलने के कारण नानू सिंह को रिहा कर दिया गया। 1921 में राजनीति में प्रवेश करने के बाद नानू सिंह राजनीति में ज्यादा रुचि लेने लगे। हिंदू जाति, धर्म, संस्कृति के प्रति महंत जी के मन में सकारात्मक प्रेम था। मेवाड़ में जन्मे सिसोदिया वंश के राणा सांगा महाराणा प्रताप की आन बान शान की रक्षा की भावना जन्म से ही मिली थी। राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए 1934 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे, किंतु जब उन्हें लगा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करने में लग रही है, तब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 1939 में विनायक दामोदर सावरकर काले पानी की सजा काटकर कलकत्ता में आए। वहां अपने स्वागत में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनके भाषणों को सुनकर महंत दिग्विजय नाथ काफी प्रभावित हुए और उसी समय हिंदू महासभा के सदस्य बन गए। सदस्य बनते ही दिग्विजय नाथ ने 1934 के पहले कांग्रेस के उन नीतियों का विरोध किया जिनसे हिंदू जाति और धर्म के ऊपर किसी प्रकार का आघात की आशंका थी। 1931 में कांग्रेस ने भारतीय जनगणना का विरोध किया। फौज में मुसलमानों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करने का विरोध किया, जिससे हिंदुओं की भर्ती शुरू हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना का विरोध किया। जिन्ना चाहते थे कि फौज में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। 1947 में जब भारत विभाजन की बात चल रही थी तो राजगोपालाचारी ने विभाजन के संबंध में अपना सुझाव दिया, जिसे CR फार्मूला भी कहते हैं। उसका महंत दिग्विजय नाथ ने खुलकर विरोध किया। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग के नेताओं को पहले ही प्रोत्साहन दे रखी। उन्होंने मुसलमानों को प्रमुख पदों पर नियुक्त कर रखा था। ये मुसलमान अधिकारी विभाजन के अवसर पर बहुत घातक सिद्ध होंगे, यह सोचकर महंत जी ने इस नीति का खुलकर विरोध किया। उस समय 70% पदों पर मुसलमान ही थे। मुस्लिम और गुप्तचर विभाग 19 से भरा पड़ा था। 9 अगस्त 1947 को लखनऊ में हिंदुओं की 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ही भारत विभाजन की घोषणा की जा सकी। दोस्तों, शेख अब्दुल्ला के कश्मीर को अलग राज्य की मांग पर उन्हें देशद्रोही बताया। गोवा, दमन दीव की स्वाधीनता को पूर्ण समर्थन किया। दोस्तों, 1955-56 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाब को अलग करने की मांग की। इसके लिए उन्होंने अनशन भी शुरू कर दिया। तो महंत दिग्विजय नाथ ने मास्टर तारा सिंह से भेंट की
परिस्थिति और भावी परिणाम से परिचित कराया तो तारा सिंह समझ गए और उन्होंने अपना अनशन त्याग दिया। 11 मई 1957 को दिल्ली में प्रथम स्वाधीनता संग्राम शताब्दी समारोह मनाया गया। इसकी अध्यक्षता वीर सावरकर ने की। इस समारोह में महंत जी भी अपना पूरा सहयोग दिए। समारोह की सफलता का श्रेय चाहे जो भी ले, पर उस समय देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दो ही नेता थे, एक वीर सावरकर और दूसरे महंत दिग्विजय नाथ। उस समय कांग्रेस की सरकार हिंदू कोड बिल, हिंदू विवाह तलाक, हिंदू संपत्ति उत्तराधिकार कानूनों का निर्माण कर हिंदू विचारों पर आघात कर रही थी। महंत जी ने इन बिलों का विरोध किया। 1960 में महंत जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। उस समय उन्हें हिंदू जाति के राष्ट्रपति कहा जाता था। 1965 में महंत जी ने दिल्ली में अखिल विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। देश के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में तीनों जगत गुरु शंकराचार्य भी उपस्थित थे। 1967 में हिंदू महासभा के प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता। वैसे तो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा होने के कारण परिवार नियोजन के प्रश्न पर हिंदू हितों की हमेशा वकालत की। गोरक्षा अभियान पर विशेष बल दिया। महंत जी ने इन सब के अलावा नाथपंथी मंदिरों और मठों को संगठित किया और उनमें रह रहे योगियों को सामाजिक दायित्व से अवगत कराया। दोस्तों, 1963 से ही उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। करीब 70 वर्ष की उम्र हो गई थी। उनका इलाज पहले गोरखपुर के डॉक्टरों ने किया, फिर दिल्ली में इलाज कराया गया। गोरखपुर में सांसद चुने जाने के बाद निरंतर डॉक्टरों की देखरेख में रहे। ऐसी अवस्था में भी जब कभी हिंदू हितों से संबंधित कार्य होता था तो वे जरूर पहुँचते थे। 1969 के अंतिम महीने में तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने पूरी लगन से उनकी दवा की, पर 28 सितंबर की रात में स्थिति बेहद खराब हो गई। उसी समय 5:30 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली।